और चलिए अब बात बागेश्वर बाबा की करते हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बिना नाम लिए ओवैसी ब्रदर्स पर डायरेक्ट हमला बोला। 15 मिनट वाले बयान पर बाबा बागेश्वर ने तंज कसा। 15 मिनट वालों ने महाकुंभ नहीं देखा, ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। हिंदू एकता यात्रा की गूंज हैदराबाद तक सुनाई दी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। कहा था 15 मिनट पुलिस हटाकर देख ली। उन्होंने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कि ताकतवर कौन है। और अब इस बयान पर बागेश्वर बाबा ने पलटवार किया है। परिणाम ये निकला कि जो कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उन्हें भी पता लग गया। अच्छा, बात उनकी सही है, सही है। हमने किसी का नाम नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस इसलिए हटा दो। हमारे प्रिय कुंडा के विधायक बड़े ही प्रिय हमारे अभिन्न हैं, अभी हमको मिले, प्रयागराज में दर्शन करने आए। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया बोले, गुरुजी एक कान में बात बताएं, हम कहीं खोल के बता। बोले गुरुजी, ये जो कहते हैं ना हैदराबाद वाले भाई साहब, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इनका मतलब ये है कि आधे हिंदू साफ कर दे। हम कहा भैया, तुमने तो 15 मिनट की कही थी, तुमने पदयात्रा में नहीं देख लिया, महाकुंभ में नहीं देखो। भैया, हम लोग हिंसावादी नहीं है, लेकिन जो 15 मिनट का नारा देते थे कि हम अपनी ताकत और एकता दिखाएंगे, हमारे अपने छतरपुर वालों ने जो उत्साह के साथ हिंदू एकता, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को प्रारंभ करवाया, उसका परिणाम, उसकी गूंज हैदराबाद तक ठनक के रूप में है। तो हम भारत हिंदू राष्ट्र का सपना तभी देख सकते जब पहले खुद कट्टर हिंदू हो और अपना जिला कट्टर हिंदू जिला हो। तो बाबा बागेश्वर ने अपने बयान में राजा भैया का जिक्र किया। दरअसल कुछ दिन पहले राजा भैया ने 15 मिनट वाली बात कही थी। उन्होंने उस दौरान क्या कहा था वो आपको सुनाते। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि ये हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया? सनातन को लेकर राजा भैया के जो विचार हैं उनकी चर्चा तो बहुत होती है। वो ओवैसी की 15 मिनट वाली चुनौती को हिंदुओं के लिए ऐसे चैलेंज की तरह देखते हैं जिसमें आत्मचिंतन पर फोकस है। आप जरा खुद सुने। ये नहीं है, सनातन के सामने आज समस्या ये है, जो बहुत प्रैक्टिकल रूप में हम कह रहे हैं, कि अगर आस्थावान मूर्ति विसर्जन करने जाता है तो उन भक्तों के ऊपर पथराव होता है, उनको मारा पीटा जाता है। अगर हनुमान जी का जन्मोत्सव है, वहां जा रहे हैं तो पथराव हो रहा है। और ये एक दो घटनाएं नहीं, ये एक नियम बन चुका है। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें, लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है। और चलिए अब आपको वो बयान सुनवा देते हैं जिस पर पूरा बवाल हुआ था। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग।
राजा भैया के हिंदू एकता वाली बात को लेकर संभल और मुरादाबाद के लोगों का जो रिएक्शन सामने आया, अब जरा वो सुनिए। जो उनका विचार है उन विचारों से सहमत है। आज देख रहे हैं कि पूरे विश्व का जो परिदृश्य है उसमें हम बांग्लादेश को एक नवीनतम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है और अल्पसंख्यक होने के साथ साथ वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ आबादी कम होने के कारण तो हम वहाँ हिंदू कमजोर है। हिंदू समाज को सबसे पहले अपनी आबादी पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि ऐसी धमकी देने वालों से हम बदला ले सकें अपना, और कोई भी हमको डराने धमकाने की कोशिश ना कर सके हमारे देश में। कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम आबादी न बनाने के कारण हम ही लोग अल्पसंख्यक हो जाएं अपने देश में। मेरा मानना ये है कि हिंदू जो है संगठित नहीं है, और संगठित होने के साथ में एक बात और भी आती है कि पिछली सरकारों ने हिंदुओं को अपने धार्मिक संस्कृति से विमुख किया, एक नहीं होने दिया और हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित नहीं हुआ, जबकि सनातन हिंदू धर्म जो है वो संसार के कल्याण के लिए है। यदि भारत में हिंदू संगठित रहेगा, एक रहेगा, तो अन्य माइनॉरिटियां, जितनी भी अन्य अल्पसंख्यक जातियां हैं, धर्म हैं, वह भी सुरक्षित रहेंगे। राजा भैया ने एक झटके में देश के बहुसंख्यक, खासकर हिंदुओं के लिए एक सार्थक मैसेज दिया है कि अकबरुद्दीन के दिमाग में जो कीड़ा चल रहा है वो गंभीरता से लिए जाना चाहिए, और ये मैसेज उनका बिल्कुल ठीक है। हम लोग आज की डेट में एक बच्चा मैक्सिमम 2 बच्चे पे प्लान करते हैं, कम से कम 3 बच्चे प्लान कीजिए। भविष्य में अगर इस तरीके की परिस्थिति आती है तो उसके लिए हम तैयार रहें। इधर सनातन एकता को लेकर एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है। सनातन एकता को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है। जो समाज एक नहीं होता उसका पतन होता है, ये मोहन भागवत ने कहा है। हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी। ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, विश्व में ये नियम है। जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी है। इधर सनातन एकता को लेकर एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है। सनातन एकता को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है। जो समाज एक नहीं होता उसका पतन होता है, ये मोहन भागवत ने कहा है। हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है, उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी। ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, विश्व में ये नियम है। जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी है।